अटल सत्य टीवी न्यूज 24 निष्पक्ष खबरों का संग्रह। 35 करोड़ कुर्मी समाज को एक मंच पर लाने की पहल। रोटी बेटी संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय कुर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश भाई कालावाड़िया ने समाज को एकजुट करने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि देश भर में फैले लगभग 35 करोड़ कुर्मी, पटेल, कुंबी, मराठा, रेदरी जैसे समाजों को एक साझा मंच पर लाकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मजबूती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल संगठन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि रोटी बेटी संबंधों को बढ़ावा देकर समाज में आपसी सहयोग और एकता को मजबूत किया जाएगा। इसके जरिए विभिन्न राज्यों के बीच वैवाहिक संबंधों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे सामाजिक दूरी कम होगी और भाईचारा बढ़ेगा। आर्थिक सशक्तिकरण पर रहेगा विशेष फोकस। कालावाड़िया ने बताया कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापारिक नेटवर्क तैयार किए जाएंगे। लखनऊ की पावन धरा पर आप सब पत्रकार मित्रों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कुर्मी सेना का उद्देश्य पूरे देश में जो कुर्मी पटेल आबादी है उसको एक बैनर के तहत, एक छत्र के तहत लाने का है और सामाजिक एकता के उद्देश्य से हम कार्यरत है। हम गुजरात से आए। गुजरात है वो देश का ग्रोथ इंजिन है और वहाँ काफी कुछ इंडस्ट्रिया, काफी उद्योग व्यापार आगे बढ़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भिन्न भिन्न राज्यों में रहने वाले हमारे भाइयों को भी इसका फायदा मिले, लाभ मिले। उसके तहत हमने एक रोजगार अभियान चला रहा है। जो बेरोजगारी जिसमें प्रतिदिन बढ़ रही है, तो गुजरात उसका विकल्प बन सकता है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें हमारे भाइयों को रोजगार मिले, एक ये प्लेटफॉर्म बने, ये हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा काम है रोटी बेटी का व्यवहार स्थापित करना, क्योंकि जो भी जातियां है उस जातियों में जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो रीजन तक, कोई एक क्षेत्र तक सीमित होते हैं। तो अब जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर कम से कम उसका अंतरराज्य तक विस्तार होगा तो रिश्तेदारी बढ़ेगी और पारिवारिक भावना भी बढ़ेगी। और तो एक दूसरे राज्यों में जो भिन्न भिन्न परिस्थिति अच्छी है, कोई राज्यों की कोई भी परिस्थिति प्लस माइनस हो सकती है, उसका समान रूप से सभी को फायदा मिलेगा। और सभी समाज, खासकर हम कुर्मी सेना के लिए काम कर रहे हैं तो कुर्मी समाज की हम बात करते हैं, बाकी के समाज भी ये काम कर सकते हैं, तो उस समाज को उसका फायदा मिलेगा। तो रोजगार की आपने बात करी, तो कौन कौन से रोजगार आप कराएंगे? गुजरात हर सेक्टर में हर तरह की इंडस्ट्रीज है और वहाँ की जो इंडस्ट्री है उसका 90% इंडस्ट्रीज है वो वहाँ हमारे पटेल समुदाय के पास है। सिरामिक इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, डायमंड इंडस्ट्रीज है, ग्रास पार्ट इंडस्ट्रीज है, मशीनरी उद्योग है, काफी उद्योग गुजरात में हर एक, कोई ऐसा एक सेक्टर नहीं है जो जिसका गुजरात में उसकी फैक्ट्री न हो। तो हर एक क्षेत्र में रोजगार के काफी तक है। सिर्फ हमारे राजकोट में 3-4 लाख यहाँ के भाई लोग हैं, मोरबी में है, सूरत में है, वडोदरा में है, भरूच से लेकर जो वापी तक का हमारा जो केमिकल बेल्ट है वहाँ भी हमारे यहाँ के यूपी के काफी मित्र है। तो गुजरात में काफी गुंजाइश है और उसी को लेकर हम ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो विवाह की बात करी आपने, उत्तर प्रदेश में, आप तो गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश में अगर लोग मिलना चाहेंगे तो आपसे कैसे भेज सकते? उत्तर प्रदेश के लिए हमने संगठन बनाने की शुरुआत कर दी है। हमारे रामचंद्र पटेल जी हमारे यहाँ के प्रभारी है। हम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा विजिट कर रहे हैं। अभी कल हम यहाँ से इलाहाबाद जा रहे हैं, इलाहाबाद से आगे फतेहपुर और बाकी के सब मंडलों में हमारी विजिट है। तो आगे की बात रामचंद्र भाई आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बेटी रोटी का रिश्ता कायम करने के लिए आप लोगों ने ये पहल चालू किया है, इसमें कितना कठिनाइयां आएंगी, इसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा है? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि आज के दौर में जहाँ जैसे उनको समझ आ रहा है वो मैरिज कर रहे हैं। और इसी अभियान के तहत अगर हम चाहते हैं कि जो ये अनाधिकृत तरीके से हो रहे हैं, हम रोटी बेटी का रिश्ता पारिवारिक और सामाजिक तौर से, और जो सामाजिक बंदिशें हैं, रीति रिवाज हैं, उसके तहत हम करते हैं। और रोटी बेटी का रिश्ता अन्य प्रांतों में करते हैं जो
ग्रोथ स्टेट हैं, यानी जो इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, वो इंडिया का जो है अर्थ नगरी कही जाती है। आप गुजरात देख लीजिए, इंडस्ट्रियल के मामले में गुजरात जो है सबसे आगे है, खास करके वहाँ कुर्मी समाज ज्यादा इंडस्ट्रियल में है, व्यापार में है। तो हम अगर रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे और हमारा जो पारिवारिक संबंध बनेंगे, तो पारिवारिक संबंध अगर हम 4, 10, 20 रिश्तेदारी कर लिए, अभी हमने 5 रिश्तेदारियों को फिक्स कर दिया, वहाँ हम शादी कर रहे हैं, तो हम अगर वहाँ शादी करेंगे, निश्चित हमारा आना जाना होगा, उन लोगों का भी आना जाना होगा। तो रोटी बेटी का रिश्ता बढ़ेगा, तभी तो हम गुजरात को समझ पाएंगे, तभी तो हम वहाँ का जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, व्यापार है, इंडस्ट्रियल है, उसको समझ पाएंगे। और समझ पाएंगे तो हमारा भी विकास होगा और उनका भी विकास होगा। जो रोजगार और विवाह की बात हो रही है, ये खाली कुर्मी समाज नहीं, अंतरजातीय हमने अपने प्रेस रिपोर्ट में दिया, अंतरजातीय भी है। आपसे अगर लोग मिलना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में कहाँ और कैसे मिलेंगे? मेरा नंबर है और मैं यही विधानसभा के सामने रहता भी हूँ, ज्यादातर मीडिया वाले सब जानते भी हैं। नंबर जरा आप उसका बोलिए। 9454544609। हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को खासकर क्या संदेश देंगे? मैं उत्तर प्रदेश जनता से ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर के देखिए, गवर्नमेंट का तो रोजगार जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट का रोजगार तो खत्म हो चुका है। अब बचा है ये एक श्रम और व्यापार, उद्योग, ये 2-3 चीज बचा है। तो हम तो चाहते हैं कि जो हमारा यूपी बहुत रूरल एक प्रकार से मान लिया जाए, तो रोजगार के मामले में भाई नौकरी जहाँ है वहाँ ठीक है, बाकी इंडस्ट्रियल में लोग भाग भाग कर जाते हैं, बिहार है, यूपी है, तो ऐसी कंडीशन है। तो हम क्यों ना व्यापार से जुड़े, हम मजदूरी तक क्यों सीमित रहें, व्यापार से जुड़े। हम वहाँ की जो व्यापारिक ढांचा है उसको अपने यहाँ ला करके अपने यहाँ भी विकसित करें। व्यापार में आप किस तरीके का सहयोग करेंगे? बहुत से सहयोग हैं, देखिए जैसे वहाँ टाइल्स है और तमाम उद्योग हैं, उस उद्योग से जुड़ करके और हम यहाँ काम कर सकते हैं, हम यहाँ एजेंसियाँ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंस नहीं है, उनके लिए क्या? एजेंसी लेकर के यहाँ काम करें, उस एजेंसी के माध्यम से यहाँ हर एक मंडल में अपना जो है एजेंसी का कार्यालय खोलें। देखिए जब इच्छा लगेगा ना, अरे वहाँ के लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ के लोग ईमानदारी से अगर काम करना चाहेंगे तो ऐसा थोड़ी है। अभी हमने देखा 2-3 टाइल्स वाले हैं हमारे लखनऊ में, पूर्वी समाज के ही हैं, वो टाइल्स के मामले में सबसे आगे हैं, उन्होंने वहां से एजेंसी ली है, यहाँ काम कर रहे हैं। तो तमाम व्यापार है जो लोग वहां से जुड़ करके कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। वैसे पहल आपका जो है वाकई में